इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रायपुर एम्स में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला का उदाहरण देते हुए अंधाधुंध विकास पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया ऐसा विकास मॉडल नहीं बना पाई है जिसमें पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बिना नुकसान के साथ साथ आगे बढ़ सकें। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विकास और प्रकृति के बीच संतुलन तलाशना आज सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। सुनिए। हिंदू समाज की स्थिति ऐसी ही है। समस्या तो है, लेकिन उपाय अपने हाथ में है भाई। रामबाण उपाय अपने हाथ में। देखो अपना देश कितना पुराना है और देखो अपने देश के पास कितना उच्च विचार है, कितना अच्छा अच्छा तत्वज्ञान है। संतों का संग सदा मिलते रहता है। भगवान को साक्षात करने वाले संत और किसी समाज में आज उपलब्ध नहीं है जो हमारे समाज के पास है। और इसलिए संतों के संग से पाप धुल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम करते नहीं। संग करना यानी साथ रखना। तो सम्मेलन में आए, संत जी के विचार सुने, यही छोड़ के चले गए तो फायदा नहीं होगा, साथ रखने पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा एक ने, दक्षिणेश्वर में रहते थे, वहां सामने गंगा है, तो उसने कहा रोज लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, गंगा पापों से मुक्त करती है, ये हजारों वर्षों से चल रहा है। अब तक तो दुनिया के सारे लोग पाप मुक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ये जो यहां आते हैं ना, तो उनके माथे पर जो पाप बैठा है वो सोचता है कि गंगा में डूबेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए उनको छोड़कर यहाँ पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर वो वहां स्नान वान करके जब वापस आते हैं, फिर से पेड़ से उतरकर उनके सर पर बैठ जाते हैं। तो हमें सत्संग में या विचारों में केवल सुनना नहीं है, साथ रखना है और साथ रख के कुछ करना है। तो करने की बात समाज में ले जाना है। क्या करना है? 5 बातें करनी है। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 5 बातें आप सब लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल जिले में असमोली थाना क्षेत्र के गांव विलालपत में एसआईआर के तहत फर्जी वोटों की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने हंगामा मच गया। डिप्टी कलेक्ट्रेट नीतू रानी और नायब तहसीलदार दीपक जुरेल जांच के लिए गांव पहुंचे, तभी ग्रामीणों के 2 गुट आमने सामने आ गए। पहले तीखी नोकझोंक देखने को मिली, फिर मामला हाथापाई तक बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष कुर्सियां फेंकने लगे और यहां पर लात घूंसे चलने लगे। हंगामे के दौरान डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी भी कुछ समय तक के लिए वहां फंस गई, लेकिन प्रशासनिक अमले में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल के बाद यहां पर मौके पे निकलने में कामयाबी अपनी हासिल की है। आपको बता दें, घटना के दौरान फेंकी गई कुर्सियों और हाथापाई की वजह से ग्रामीणों में दहशत बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अधिकारी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम गाजियाबाद में किया जा रहा है। गाजियाबाद में आपको बता दें, अभी तक 930 आवेदकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। वहीं 2000 आवेदकों को इसका लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत 10 लाख रुपए तक के रोजगार के लिए बिना इंटरेस्ट 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। महाप्रबंधक इंडस्ट्रीज श्रीनाथ पासवान ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदक ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए। देश की सरकार योगी का एक सपना है कि जिले में जो है युवाओं का रोजगार बढ़े, जिसको लेकर सीधी जानकारी आज हम लेते हैं जिला उद्योग केंद्र गाजियाबाद के महाप्रबंधक श्रीनाथ पासवान जी से।
तो सर हमारा एक पहला सवाल ये रहेगा कि आम जनता की भाषा में जो बात समझ में आ जाए, उनको कैसे स्वरोजगार को अपने बढ़ाना है अगर, तो क्या कुछ बैंक से वो रियायतें होती हैं और क्या छूट मिलती है, आप इसके बारे में थोड़ा विशेष रोशनी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसे संक्षेप में मुख्यमंत्री युवा के नाम से जानते हैं, प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए हम 5 लाख रुपए तक का 4 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। 10% इसमें सब्सिडी है, प्लस CGTMSE फीस जो है वो भी विभाग की तरफ से दी जाती है। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि एक आवेदक को लगभग 3 तरह की रियायतें इस स्कीम में मिल रही हैं। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों तरह के सेक्टर कवर करते हैं। प्रोजेक्ट कास्ट आपके 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इस योजना के जरिए पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार का ये सपना है कि हम 1 लाख उद्यम प्रत्येक साल स्थापित कर सकें और 10 वर्ष में 10 लाख नई MSME यूनिट स्थापित कर सकें। इसके लिए जनपद गाजियाबाद को 2000 का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 930 का आज तक हम लोगों ने लोन वितरण करा दिया है। शेष लोन वितरण कराने के लिए हम लोग कैंप आयोजित करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोन वितरण कराना चाहते हैं। तो सर देखा गया है कि मतलब जो विभाग के द्वारा जो हमको जानकारी मिली है, इसमें डिसबर्सल जो रेशो है या एप्लीकेशन जो आता है आपके पास, उसका कन्वर्सेशन थोड़ा सा गिर गया है। इसके लिए क्या उत्थान कर पाएंगे, क्या नॉलेज दे पाएंगे ऐसा जनता को सर। चूंकि योजना नई है, योजना के विषय में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को हो जाती हैं। जनरली जो बेसिक इशूज आ रहे हैं वो कोटेशन को लेके और मार्जिन मनी को लेके आते हैं। इस स्कीम में चूंकि आपका शेयर भी लगाना होता है, 10% शेयर आपका लगता है। तो अगर आपको 50 लाख रुपए का लोन है तो आप ये मान लीजिए लगभग 50,000 रुपए आपके जमा होने हैं। तो बहुत सारे आवेदन पत्रों में ये होता है कि लाभार्थी के पास वो 50,000 रुपए नहीं है, जिसके कारण वो मार्जिन मनी नहीं जमा कर पा रहा है। दूसरा एक कारण होता है कोटेशन। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनमें से कुछ की अपेक्षा ये होती है कि उनको जो लोन स्वीकृत हुआ है वो पेमेंट उनको कर दिया जाए और बिजनेस वो अपने हिसाब से अपनी तरह से चलाएंगे, तो उसमें बैंक का इंटरफेरेंस न हो। आप जानते हैं लोन है, जो आपने परियोजना सबमिट की है और जो कोटेशन सबमिट किए हैं, बैंक के नियमों के अनुसार पेमेंट उन्हीं को जाता है और वो मशीनें आपको स्थापित करनी होती हैं। जब आप यूनिट स्थापित कर लेंगे तभी योजना का लाभ आपको मिलेगा, अदरवाइज आप जनरल लोन की तरह जो कार्रवाई होती है उसके भागीदार होंगे। तो ये मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि स्कीम को अच्छी तरह समझ लें, अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लें, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्कीम के फॉर्म भरें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ पाएं। तो आप सुन रहे थे महाप्रबंधक श्रीनाथ पासवान जी को, जिनकी अपील है कि आप जो है वेबसाइट को पढ़कर आए, निर्देशों का पालन करें, जिस चीज के लिए लोन लिया जा रहा है उसी के लोन के लिए लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और अपने प्रदेश को भी विकसित करें। मैं इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद न्यूज, गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस। असम के एक आरोपी अशोक बिश्नोई को 29 दिसंबर को SMC की टीम ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह एक इंटर स्टेट और गैर कानूनी गैंग का लीडर था। बिश्नोई का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह गोवा से नकली शराब बेचने के धंधे में सक्रिय था। जांच में सामने आया कि वह नकली पहचान पत्र के साथ होटल में रुका था और गुजरात में नकली शराब ले जा रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे गुवाहाटी से गुजरात लाया गया है। इस दौरान 2 टीमें यूपी और लखनऊ भेजी गई थी। जब गाड़ी देहात जिले के लिबंडी थाना क्षेत्र पे गुजर रही थी तभी आरोपी ने चलती गाड़ी में PSI का गला घोटने की कोशिश की है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में चोट लग गई है। आरोपी को काबू में लेने के बाद यहां पर एक अधिकारी ने अपने साथी को बचाने के लिए फायरिंग भी की। उल्लेखनीय है कि किस तरीके से बिश्नोई गैंग के खिलाफ पिछली कार्रवाई में 2 PSI शहीद हो चुके हैं। SMC ने साफ किया है कि वे बिश्नोई गैंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। हमने SMC ने अपने 2 अधिकारियों को इस बिश्नोई गैंग के साथ जो कायदा की हमारी लड़ाई थी उसमें घुमाया है। एक PSI JH पठान का जो है रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ। उसके अलावा जो है इसी तरीके से आरोपी के साथ जो है हाथापाई के समय PSI सचिन शर्मा को हार्ट अटैक आया, उनका अवसान हुआ। इसी कारण से जो है इन आरोपियों के विरुद्ध जो है कड़क पगला लेने के हेतु से हमने आरोपियों के विरुद्ध गुर्सी टॉक की FIR दाखिल कराई और इस गुर्सी टॉक की FIR में जो है 11 आरोपियों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 8 आरोपी जो है
वो अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और एसएमसी को इस गैंग का जो लीडर है अशोक पुन्नाराम विश्नोई, उसको पकड़ने में सफलता मिली है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गोवा में जो नकली शराब या नकली बैच नंबर वाली जो शराब या नकली जो डिस्टिलरी के नाम वाली शराब बनती है, वो जिस डिस्टिलरी में बनती थी उसका जो मालिक था विपिन अरोरा, इस गुस्सी टॉक के गुना में अपराध में हमने उसकी भी धरपकड़ करी है। और जो है आगे भी जो है एसएमसी इस तरीके से जो विश्नोई लोग गैंग में शामिल होके आईएमएफएल की हेराफेरी करते हैं, उनके ऊपर कड़क एक्शन लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। इसमें आपको बता दें कि राम सदन, रोशन गुड़िया, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, मजरूल होदा और दीपक कुमार शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा रैंक को प्रोन्नत की गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को आईपीएस की बैच पहनाकर सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक तनाशा मिश्र भी उपस्थित रहीं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नव प्रोन्नत अधिकारियों को यहां पर बैच पहनाकर सम्मानित किया। खबर लखनऊ से है, जहां आयुर्वेदिक विभाग की निर्देश पर उप राज्य कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इसके साथ निर्देश पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने आयुष निदेशक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष कर्मचारियों ने ये कहा है कि निदेशक महोदया पहले तो मुलाकात नहीं करती, इसके साथ साथ धमकी भी देती हैं और धमकी देती हैं स्थानांतरण होने की। दरअसल काफ़ी समय से प्रमोशन का मुद्दा जो है वो अटका हुआ है। इसको लेकर के जब कर्मचारी उनसे बात करने जाते हैं तो बदले में धमकी मिलती है, ऐसा आरोप लगाया है कर्मचारी महासंघ ने। साथ साथ कर्मचारी महासंघ का कहना है कि मानसिक प्रताड़ना का भी वो शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पे सरकारी कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं उनका आयुष मंत्री और साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि निदेशक महोदय को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो नववर्ष के मद्देनजर पूरे कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। नववर्ष के अवसर पर जनपद में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बड़े आयोजनों ने अनुशासन और शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर संपन्न कराने का उद्देश्य से कई क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध भी लगा दी गई। नए साल के जश्न में किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो, इसको लेकर कानपुर पुलिस बेहद अलर्ट है। इस वक्त गंगा बैराज पर कानपुर पुलिस कमिश्नर स्वयं चेकिंग अभियान चला रहे हैं। ये ग्रैंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाकायदे यहाँ पर एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी एलआईयू समेत जो तमाम आला अधिकारी हैं कमिश्नरेट पुलिस के, वो मौके पर मौजूद हैं। शहर के अंदर एंट्री करने वाली गाड़ी को और शहर से बाहर जाने वाली गाड़ी को बाकायदा चेक किया जा रहा है। इस विशेष अभियान में शराबियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। कानपुर पुलिस का एक सेट मैसेज है कि नए साल के मौके पर किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करता है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। इसके उपलक्ष्य में जो रात को आयोजन होते हैं और लोग विभिन्न लोकेशन पे जाते हैं और अपने गाड़ियों में कई सामान शराब के भारी मात्रा में ले जाते हैं, शराब सड़कों पर पीने लग जाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। तो ऐसे तत्वों को डिस्करेज करने के लिए हमने एक चेकिंग अभियान रखा है। सुरक्षा बनी रखें, उसमें कोई शरारती तत्व ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे तत्व भाग जाते हैं पुलिस को देख करके। और कुछ 26 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिन जगहों पर बड़े आयोजन होंगे। उन आयोजनों में पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए और शराब ये पी करके कोई बंदा रोड पे अपना हुड़दंगबाजी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए लगातार पुलिस सक्रिय है, सतर्क बनी हुई है। और उसके बाद नए साल में लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक
और बने रहे, तो उसके लिए हमने अपने फोर्स को सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में लगाया है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें आगरा से है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगरा पुलिस पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बीते 1 वर्ष में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष यहां पर ध्यान दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि उनके निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कर जेल भेजने का भी यहां पर जो है काम आगरा पुलिस करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे की अपराध के लिए यहां पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसको तेज भी किया जा रहा है। आगरा से हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की है जो कि आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में आगरा पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज साल का आखिरी दिन है और आगरा पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। हमारे साथ आगरा पुलिस कमिश्नर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, किन मामलों में वृद्धि हुई और किन में कमी आई है? देखिए, अपराध के मामलों में सारे हीनियस क्राइम में कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय का जो निर्देश अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है, उस पर हमने काम किया है और उसके अंतर्गत अपराधों में कमी आई। कन्विक्शन रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग दोगुनी कन्विक्शन रेट हुई है। तो यह एक उल्लेखनीय बात है। जो हमारी महिला अपराध की जो घटनाएं थी उसमें कमी आई है, उसमें कन्विक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और साइबर क्राइम जो एक बड़ा चैलेंज था उसमें वृद्धि हुई है और उसमें हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव तक चलाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जब जन जागरूकता कार्यक्रम गांव तक लोगों में अवेयरनेस आएगी एक कैंपेन के रूप में, तो उसमें भी कमी आएगी। वहीं धर्मांतरण वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस की तारीफ की है और सम्मान भी किया है। ये तो देखिए, पुलिस का हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान जो ऑपरेशन अस्मिता था, उसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता सूची में सबसे पहले नंबर पर है। और चूंकि 2 सगी बहनें घर से चली गई थी, तो उसको लेकर के उनको बरामदगी को लेकर आगरा पुलिस ने प्रयास किए, जिसमें कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ। और हम लोग जो भी इस तरह की घटना है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ये हमारा कर्तव्य है और ऐसी घटना पर हम लोग नज़र रखते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, आगरा एक पर्यटन नगरी है, देश दुनिया से आगरा में पर्यटक घूमने आते हैं। न्यू ईयर है, आज 31 दिसंबर है। किस तरीके की तैयारियां हैं ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि देश दुनिया से लोग आगरा में ही सेलिब्रेट करने आते हैं? देखिए, ऑलरेडी ट्रैफिक के तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और जो बाहर से जिन जिन गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होना है, ट्रैफिक पुलिस ने 24 तारीख को इस संबंध में गाइडलाइन दे दी थी और उसी हिसाब से शहर में चीज़ें हो रही हैं। जिनको जिनको लाइसेंस लेना था, हमारे डीसीपी सिटी ने उनको, जिनको पार्टी करनी है उनको लाइसेंस दे दिया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं करें, रोड पर गाड़ी पर चढ़कर उपद्रव नहीं करें और जो भी लोग विधि का पालन नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, 31 दिसंबर को लेके भी आगरा पुलिस कमिश्नर ने एक प्लान तैयार किया है। अगर कोई भी उपद्रव किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। मेरठ में नववर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने यहाँ पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया है। अभियान में आपको बता दें कि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। नववर्ष को लेकर के पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर सभी पर पुलिस का पहरा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सर। सर, लगातार देखा जा सकता है बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, सोशल मीडिया पर भी पैड़ी नजर रखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज न्यू ईयर ईव है। काफी लोग सेलिब्रेट करने के लिए रोड पे आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और काफी भीड़ भाड़ होती है। इसको देखते हुए जितने भी हमारे प्रमुख चौराहे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे सभी जगह ड्यूटीज लगाई गई है। 50 से अधिक ड्यूटी पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं। सभी जगह पीएसीज, हमारे क्यूआरटी, जो लोकल थाना फोर्स है वो लगाई गई है। जो प्रमुख हमारे बाजार हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पे सादे वस्त्रों में भी हमने पुलिस डिप्लॉय किया है। एलआईयू की यूनिट भी हमारी जो है वो भी डिप्लॉयड है और इसके साथ ही हम लोग सोशल मीडिया पे भी लगातार नजर रखे हुए हैं इसमें। और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे
कैमरे सीसीटीवी कैमरा से भी हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जा सकता है कि हर बार हुड़दंगबाजी होती है, स्टंटबाजी होती है, फिर वीडियो वायरल होती है। इस बार क्या हुड़दंगबाजी और स्टंटबाजी पर क्या अभियान चलाया सर? देखिए अभियान के जैसा आपको ज्यादा कोई भी अगर स्टंटबाजी करता है, हुड़दंग करता है, तो जैसे मैंने बताया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी अगर हमारे कोई भी मामला संज्ञान में आ रहा है, उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जो संबंधित के विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, जो भी हम यहाँ पर ये बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी ऐसे संस्थान है जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, ऐसे करीब 184 से अधिक संस्थान है जिन्हें हमने नोटिस भी तामील कराया है और जो हमारी गाइडलाइंस है उनसे उन्हें अवगत कराया गया है। जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, पार्किंग हो गई, फायर सेफ्टी रूल्स हो गए, असला न लाने की हिदायत दी गई है और उनका एक कम्युनिकेशन भी कराया गया है। लोकल पुलिस फोर्स हमने तैनात की है वहाँ पे। हर जो भी हमें प्रमुख ऐसे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबके सामने हमने पुलिस भी डिप्लॉय की है ताकि वहाँ से एक समन्वय उनका बना रहे साथ साथ। और जैसा मैंने बताया, कोई भी रूल्स ब्रेक करता है या फिर माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सर। इनका ये कहना है कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है या कोई भी हुड़दंगबाजी या स्टंटबाजी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से यहाँ पुलिस मुस्तैद है और सामने बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरठ का प्रमुख जो मार्केट है, इसको ये कहा जाता है मेरठ आबुलेन मार्केट, सदर मार्केट। यहाँ पर ये सोर्स एरिया भी कहा जा सकता है कि सामने से लेकर पूरा एरिया यहाँ पर आते जाते जो लोग हैं जो स्टंटबाजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको यहाँ पर इस बैरिकेडिंग पर यहाँ पर रोक लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद उसका जो है आगे को उसको भेजा जाएगा। अगर कोई स्टंटबाजी या हुड़दंगबाजी करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। हाथरस में एक युवती कामिनी शर्मा ने अपनी प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि घटना से पहले युवती ने एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उन्होंने अपने मौत के लिए प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया। उसने वीडियो में अपनी मां से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह मजबूर होकर एक कदम उठा रही है। परिजनों को घटना का पता चल गया, तब तक युवती की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है एक वीडियो बनाकर युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते माफ़ी मांगी। जब तक परिजनों को आगे की जानकारी मिल पाती, कुछ चीज़ ली पाती, तब तक यहाँ पर जो है बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल ले जाते इस युवती की मौत हो गई। इसकी वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है और साफ तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर युवती जो है अपनी माँ से भी माफ़ी मांगते हुए नजर आ रही है। गाजियाबाद में नववर्ष को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मॉल, सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे सहित अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, डॉग स्क्वाड के साथ भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नववर्ष के मौके पर किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें और शांति के साथ नववर्ष का त्यौहार मनाएं। वहीं अगर किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हुए हुड़दंग मचाया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 31 दिसंबर पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। मॉल में किसी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है। हमारे साथ सीधी जानकारी देने के लिए एसीपी मौर्य साहब हैं। सर, किस तरह से ये आज पूरा स्कीम चलाया गया? मतलब आगामी नववर्ष को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना कमिश्नरेट क्षेत्र में आरडीसी माल तथा आसपास का एरिया जो पूरा है, ये पूरा एरिया एक तरह से एक जोन है जहाँ पे नववर्ष को मनाने के लिए ठीक ठाक भीड़ रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी बिंदु पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही आज डॉग स्क्वाड, थाना प्रभारी हमारे और उनके थाना और पूरी टीम के साथ हम यहाँ पे आए थे और संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही है। सभी से अपील की जा रही है कि नववर्ष के त्यौहार को अच्छे से मनाएं, सुरक्षित मनाएं और कहीं कोई भी ऐसी चीज प्रकाश में आती है, कोई हुड़दंग करता है, उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। क्या इस पूरी विवेचना जांच में अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध स्पॉट को आपने चिन्हित किया? कुछ इस तरह का मामला सामने आया आपके? नहीं, अभी हमारी टीम साथ में अभी कोई ऐसी चीज प्रकाश में नहीं है। लोगों से भी अपील है, कोई चीज ऐसी पता चले तत्काल अपने नियरेस्ट पुलिस थाने पे या 112 पे कॉल करके अवगत कराएं।
ये गाजियाबाद कबीरनगर का जो सबसे पॉश इलाका है, आरडीसी कहा जाता है। तो यहाँ के लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कल भी अभी रात भी बीतेगी, कोई ऐसा हुड़दंग ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि शहर की शांति व्यवस्था भंग हो, उसको लेकर कोई मैसेज आपका? सभी को एक ही मैसेज है, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष अच्छे से मनाएं। ऐसे इसी मौर्य साहब जिन्होंने बताया कि लोगों के लिए जो है हैप्पी न्यू ईयर कहकर एक संदेश दिया गया है, इसलिए इसका एक सीधा संदेश है, शांति से रहें, अपना त्योहार मनाएं, फेस्टिवल सीजन मनाएं। तमाम जानकारी के साथ मैं इंद्रेश शर्मा। नववर्ष से पूर्व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था को परखने के लिए मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेंद्र कुमार पांडे, जिलाधिकारी और एसपी ने विशेष प्रसिद्ध श्री राधा रानी जी के मंदिर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर को जोड़ने वाली गलियों, मार्गों और सीढ़ियों का जायजा भी लिया। दुकानदारों से सामान अंदर रखने और मार्ग अवरुद्ध न करने का भी आग्रह यहां पर किया गया है। औरैया में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सदर उप जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में शीतलहर से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने नगरपालिका की तरफ से जलवाए जा रहे अलावों की स्थिति का भी जायजा लिया है और ये देखा है कि अलाव समिति में किस तरीके से नियमित चल रही है या नहीं। सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, वहीं औरैया में भी बढ़ती सर्दी को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मंगलवार रात्रि औरैया सदर एसडीएम अजय आनंद वर्मा पैदल सड़कों पर निकले और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जलाए जा रहे अलाव को देखा और वहां की कमियों को परखा। साथ ही वह बस स्टैंड जाकर रैन बसेरा का निरीक्षण किया, वहां की कमियों को उन्होंने देखा। कर्मचारियों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री को सर्दी के चलते समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां यातायात माह को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की है। बैठक में नए साल को लेकर जनपद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। माह जनवरी में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यातायात माह मनाया जाएगा। इसमें आम आदमी की सुरक्षा संरक्षा का ध्यान रखने के लिए यातायात प्रबंधन की दृष्टि से इसमें एनसीसी और एनएसएस के छात्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है कि जनपद में जो जितने क्रॉसिंग चौराहे हैं, ताकि हर आदमी को यातायात के नियमों से भली भांति जागरूक किया जा सके, उसे अनुशासन का एक जो दायरा है उसमें उसको लाया जा सके। इसी तरह सभी विद्यालयों में भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में 1 तारीख से 7 तारीख तक यातायात नियमों की जानकारी, जन जागरण, अवेयरनेस बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 1 सप्ताह का और चरण चलेगा, फिर दूसरे सप्ताह से प्रवर्तन की कार्रवाई शुरू होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।